तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप पढ़ सकते हो। ये एंट्रेंस के, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ये एंट्रेंस में पूरा आपको न्यूमेरिकल्स करना है इसके ऊपर। ये सीबीएसई में नहीं है, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ना कि इसके ऊपर, ये हिमसफरी भी अभी आया है, ना कि इसके ऊपर कोई आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। बट एंट्रेंस में इन दोनों का, इसका तो वैल्यू नहीं, डिफ्यूजन का प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्लियर है? सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सबसे पहला है दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस जो होते हैं, हाँ जैने क्या बेटा समझ में नहीं आया, कुछ लिखा है? डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये एंट्रेंस क्लासेस में होंगे। डिफ्यूजन का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, सीबीएसई में है नहीं डिफ्यूजन। सीबीएसई में डिफ्यूजन में कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं। ये एंट्रेंस में इसके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग आते हैं पूरे। मैं आपको और दूसरी बात, और एक बात बता देती हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ मैटर सीबीएसई के लिए जितना इजी है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ये। काफी हद तक स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? स्टेट्स ऑफ मैटर का एंट्रेंस पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो सीबीएसई थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, सो दैट एंट्रेंस भी आपको इजी लगने लगेगा। काफी फॉर्मूले, मतलब सीबीएसई में कुछ भी नहीं है गैस लॉस को छोड़ के, थोड़ा बहुत है, बट एंट्रेंस में इसके तो काफी फॉर्मूले हैं। यू हैव टू गो थ्रू दैट। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं मैम एक बार थर्ड पहला और प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट मैं समझा पूरी आ दो। रही हूँ, आ रही हूँ, स्टार्टिंग से थोड़ा करा देती हूँ, ठीक है? जो बच्चे अभी आए हैं उनको बता देती हूँ मैं। गैसेस की एक प्रॉपर्टी ये होती है, दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस प्रेशर एक्सर्ट तो करते ही हैं, बट सारे डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर देते हैं, ना कहीं पे कम ना कहीं पे ज्यादा, इक्वल रहता है प्रेशर। क्लियर है? प्रेशर के बारे में हम आगे और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। दे ओबे गैस लॉज, कुछ गैस लॉस होते हैं जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ आपका हो गया, कंबाइंड गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन लॉ। देयर आर कुछ लॉज जो गैस लॉज को ओबे करते हैं गैसेस। ठीक है? अच्छा, और ओबे करने के लिए उनको कुछ कंडीशन चाहिए, ऐसे ही सारे गैसेस ओबे नहीं कर जाते, कुछ कंडीशंस चाहिए उसके। They possess some variable quantities like volume, pressure, temperature and number of moles. That means ये सारे वेरिएबल हैं गैसेस के लिए, ये बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। फोर्थ है गैसेस मिक्स इवनली विदाउट एनी मैकेनिकल एड। मतलब अगर दो गैस है कंटेनर के अंदर है, मुझे उसको स्टीर नहीं करना है मिलाने के लिए, वो इवनली पूरे स्पेस कवर करके मिक्सअप हो जाते हैं। दिस इज गैस, इनके ये गैसेस की एक टेंडेंसी है। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट इज दे अंडरगोज डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। इसके बारे में सीबीएसई में कुछ भी नहीं है, बाकी जान लो ये प्रॉपर्टीज होते हैं गैसेस की। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट आता है वो है मेजरेबल, कुछ मेजरेबल क्वांटिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में थोड़ा जान लो। कल आपकी क्लास कितने बजे है? 8:30 ना? यस मैम। कल इवनिंग 8:30। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में देख लेते हैं, जिसको आप वेरिएबल्स भी कह सकते हो, मतलब ये वेरी भी करते रहते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम वॉल्यूम में चलते हैं। अच्छा, गैसेस के वॉल्यूम कैसे मेजर करते हो? गैसेस का वॉल्यूम का मतलब होता है गैस जिस कंटेनर के अंदर होता है उसका वॉल्यूम जो है वो गैसेस का वॉल्यूम बन जाता है। सही ना? गैसेस का वॉल्यूम कैसे बनता है? यस मैम। जहां पे भी गैस एग्जिस्ट करेगा उस कंटेनर का अगर आप वॉल्यूम लेते हो तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। दैट मींस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच गैस इज केप्ट। इज इट? इट इज। आपको पता है गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम होता नहीं है,
नेवर, कभी भी नहीं है कोई फिक्स वॉल्यूम का गैस। गैस का वॉल्यूम मतलब जहां पे वो रखा है उसका वॉल्यूम ले लेगा। सो इट इज द वॉल्यूम। in which the gas is kept। क्लियर है? अच्छा, इसके यूनिट में क्या क्या यूनिट होते हैं? काफी सारे इसके यूनिट्स हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट लिख देते हैं। मुझे कौन बताएगा वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मैम एमएल। मीटर। यस यस, हाँ यस बेटा, मीटर क्यूब। लीटर क्यूब। एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर। नॉर्मली हम जब मेजर करते हैं वॉल्यूम को तो मिलीलीटर, लीटर इस तरीके से मेजर करते हैं, बट इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। तो आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल है। एंट्रेंस सीबीएसई में भी है, सीबीएसई एंट्रेंस में तो है ही, बहुत जबरदस्त इसका कोर्सेस है पूरा। और सीबीएसई में भी काफी कुछ यूनिट कन्वर्जन जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो थोड़ा लैक करता है इस चैप्टर में। बेसिकली दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन यूनिट कन्वर्जन। क्लियर है? तो इसका ऐसा यूनिट तो ये है। बाकी हम कैसे मेजर करते हैं? हम वॉल्यूम पे मेजर करते हैं, मिलीलीटर में, लीटर में मेजर करते हैं। हम उसे मेजर करते हैं लाइक मैं आपको बता देती हूँ। और हम चलेंगे मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब भी इसका यूनिट होता है, डेसीमीटर क्यूब भी होता है, एंड होते हैं इसके यूनिट्स। क्लियर है? मिलीलीटर, लीटर तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम का यूनिट होता है। बाकी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इन सब के बीच का थोड़ा रिलेशन जान लेते हैं। और एक होता है, हम मिलीलीटर को सीसी भी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, इसको कहते हैं सॉरी, ऑल्सो नोन एज सेंटीमीटर क्यूब मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी जहां पे आपको दिख जाएगा सीसी है मतलब सेंटीमीटर क्यूब है। अब थोड़ा बहुत इसके बीच का रिलेशन जान लेते हैं कि वॉल्यूम को कैसे मेजर करा जाता है। यहाँ पे चलते हैं हम 1 मिली, यहाँ पे बता देती हूँ आपको। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो प्लीज ये जो मेजरमेंट है इसे बॉक्स बना के आप रखो। 1 मिलीलीटर, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आपका आएगा ना आपको सीधा दे देंगे 200 सीसी, मतलब आपको जानना है यस सेंटीमीटर क्यूब है या फिर मिलीलीटर में आप ले सकते हो। मैम वीडियो पॉज हो गया आपकी। यस मैम, पॉज हो रही बीच बीच में। मीटर क्यूब को यूज करते हो ऐसा यूनिट, चाहे तो आप सेंटीमीटर क्यूब को यूज कर सकते हो। क्लियर है? ओके अच्छा, तो ये है मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन आता है डेसीमीटर क्यूब में, जिस बच्चे को रिलेशन नहीं पता वो डेसीमीटर क्यूब का घूमता रहेगा फिर। क्लियर ना? सो एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है? इसके अलावा आपको वॉल्यूम के रिगार्डिंग और कुछ भी नहीं आएगा, यही आएगा। वॉल्यूम के बाद हम चलते हैं जो वेरिएबल है उसमें चलते हैं, प्रेशर में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं करवा देती हूँ प्रेशर वाला, एंड दिस इज रिगार्डिंग वॉल्यूम। अब हम चलते हैं प्रेशर में चलते हैं। What is pressure? Pressure is the force applied by the gas per unit area on the wall of the container. ठीक है? So write down pressure क्या है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं प्रेशर को। It is the force per unit area applied by the gas on the wall of the container. Write down. It is the force per unit area applied by the gas on the wall of the container. Clear है? It is the force per unit area applied by the gas on the wall of the
कंटेनर, इसके काफी सारे यूनिट्स हैं। और यहाँ पे तो आपको एसआई यूनिट से एसआई यूनिट जो होता है एसआई यूनिट को नहीं पढ़ना होता है, बाकी एटीएम बार वगैरह ज्यादा पढ़ना होता है, मिलीमीटर, एचजी, टॉर हो गया, इन सब के बारे में जानना है। बट इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज पास्कल। पास्कल आप लिख सकते हो, हम पास्कल कहते हैं एसआई यूनिट को। पीए से डिनोट करा जाता है, पीए डिनोट करा जाता है, और आप इसे लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर। बट इस चैप्टर में जो मोस्टली यूज करा जाता है ये सब यूज नहीं करा जाता है। क्या यूज करा जाता है? इसको अगर और थोड़ा सा आप डायमेंशनली लिखोगे, एमएलटी के फॉर्म में लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा ये। आप अगर इसको थोड़ा सा लिखोगे, फोर्स को ले लोगे, m इंटू ए कर दोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे, फिर a को आप क्या लिखोगे, किस तरीके से आप लोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देना, a को मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दोगे, तो पूरा लिखने के बाद ये कौन से एक यूनिट में आ जाता है? वैसे नहीं चाहिए आपको, ये एंट्रेंस के लिए अगर आपको यूनिट की जरूरत पड़े तो पड़े, यहाँ पे बाकी ज्यादा नहीं है। बाकी आपको दूसरा यूनिट के बारे में भी बताऊं किस तरीके का एक रिलेशन यहाँ पे बनने वाला है, इस तरीके से बनने वाला है। हम इसे अगर लिखते हैं तो इट विल बी केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2, ये उसका भी एक यूनिट है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके अदर यूनिट क्या होते हैं, जिस तरीके से हम जाते हैं इसके अदर यूनिट, जो कि हम इस चैप्टर में मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो पास्कल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया। और क्या होता है? एटीएम उसका यूनिट है, बार इसका यूनिट है, मिलीमीटर मर्क्यूरी इसका यूनिट है, और टॉर भी इसका यूनिट है। ये चारों यूनिट भी इसके माने जाते हैं। अब हम सीधे चलते हैं आपने बार के बाद क्या लिखा है? मिलीमीटर एचजी, मिलीमीटर मर्क्यूरी mmHg, ठीक है। लास्ट तो में हम इसमें टॉर लिखा है, टॉर, TORR, टॉर। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इनको लेके आते हैं, यूनिट वगैरह आपको ये जानना है। अब देख लेते हैं सारे यूनिट का एक इंटर रिलेशन देख लेते हैं। अच्छा, क्या होता है देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर गैस है, तो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा? इसके तो चार वॉल है यहाँ पे, ये भी वॉल, ये भी, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल। ये क्या करता है? इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है हर डायरेक्शन में, इस तरीके से, ना कहीं पे कम ना कहीं पे ज्यादा, बिल्कुल इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस, ठीक है। ओके, मान लो यहाँ का एरिया ए है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर और ए मीटर स्क्वायर कुछ भी है, तो इसके पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स आएगा हम उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का मतलब फोर्स है ना, प्रेशर का मतलब एक वन टाइप ऑफ फोर्स। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स आता है दैट इज द प्रेशर। एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लो यहाँ का, और वहां पे मान लो छोटा सा यूनिट एरिया में ले लेते हो, दिस इज द यूनिट एरिया। यहाँ पे जितने प्रेशर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एक छोटा सा यूनिट एरिया में, दैट इज द फोर्स, दैट इज द प्रेशर। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा इसके रिलेशंस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। और इस टॉपिक अभी जो आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, अभी जो आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, दिस इज वेरी यूजफुल, ये सारे नोट डाउन करो। मैं आपको बताती हूँ, देखो स्टार्ट कर लेते हैं पूरे, यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करके बता रही हूँ। 1 ATM is equal to, write down 1.01 बार, पहला रिलेशन क्लियर है। नाउ 1 ATM is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Okay, 1 bar is equal to 10 to the power 5 Pascal. इसे अगर प्रॉपर कहें तो 101325 होता है, ये 101325 पास्कल हो जाएगा अगर पूरा मल्टीप्लाई करके निकालोगे, प्रॉपर अगर देखें तो। बट आप ये वाला वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्लियर है। 1 बार इज इक्वल टू 5 पास्कल। आगे बढ़ते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू
760 millimeter mercury and 1 atm is equal to 760 torr. क्लियर है? एंड 760 मिलीमीटर Hg को हम और क्या कह सकते हैं? 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भी कह सकते हैं। विजिबिलिटी है कि नहीं देखना, या फिर मैं रख करके लिखवाऊं? यस मैम, विजिबल। ये सारे इंटर रिलेशन है, एटीएम, बार, मिलीमीटर Hg। और मिलीमीटर Hg को टॉर भी कहते हैं, सेम वैल्यूज लेता है। मिलीमीटर Hg को कंफ्यूज करने के लिए अगर आपको दोनों यूनिट मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू टॉर भी हो जाता है, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 1 atm इज 760 मिलीमीटर Hg एंड 1 atm इज 760 टॉर भी होता है। क्लियर है? और ये हो जाएगा 760 मिलीमीटर Hg का मतलब है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डाला जाएगा तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड के फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता है मर्क्यूरी? यस मैम। थर्मोमीटर के अंदर कौन से क्या रखा जाता है? मर्क्यूरी होता है, पता है ना आपको? यस मैम। यस, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपने देखा है उस मर्क्यूरी का लेवल पे चढ़ता जाता है थर्मोमीटर के अंदर, देखा है आपने? मर्क्यूरी रखा जाता है जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है। आप जब टेम्परेचर मेजर करते हो बॉडी का तो मर्क्यूरी का लेवल उठ जाता है, तभी तो हम बोलते हैं 99 टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कैसे ये है ना, लैबोरेटरी थर्मोमीटर में होता है ज्यादातर। सब में, हाँ इसमें घर में भी आपका मर्क्यूरी डाला जाता है। थर्मोमीटर का मतलब क्या है मैम? अब तो मैम पर आज तो घर वाले में तो डिजिटल आ गए मैम घर पे। डिजिटल इसलिए बस लैबोरेटरी में जो होता है उसमें है। हाँ आजकल आ गया है, बट यूजुअली थर्मोमीटर जो आपको मैं बोल रही हूँ, जो नॉर्मल थर्मोमीटर की बात जो लोग जानते हैं, आजकल डिजिटल आ गया वो अलग बात है। पर आपको कोई पूछेगा कि थर्मोमीटर के अंदर कौन सा मेटल डाला जाता है, क्या बोलोगे? मर्क्यूरी डाला जाता है ना। मर्क्यूरी। यस, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल स्टेट में लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मर्क्यूरी लिक्विड का लेवल भी टेम्परेचर उसका लेवल बढ़ जाता है थर्मोमीटर के अंदर। उससे हम चेक करते हैं कि कितना बढ़ा मर्क्यूरी का लेवल, कितना बढ़ा। दैट मींस अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, एक एटमॉस्फेरिक, हमारा जो नॉर्मल जो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे क्या मानते हैं? 1 atm मानते हैं। सी लेवल के प्रेशर को क्या मानते हो आप? 1 atm मानते हो। हमारा जो सी लेवल का जो प्रेशर है, व्हाट इज दैट? दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कहीं पे प्रेशर दिया जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा, तो वहां पे मर्क्यूरी का कॉलम जो है वो कितना मिलीमीटर ऊपर उठ जाएगा? 760 मिलीमीटर ऊपर उठ जाएगा। दिस इज द थिंग, और कुछ नहीं है। क्लियर है? ये मर्क्यूरी का कॉलम है, ये मर्क्यूरी का कॉलम है। मैं यहाँ पे प्रेशर डाल दिया, मान लो यहाँ पे मैंने प्रेशर डाल दिया, 1 atm का प्रेशर यहाँ पे डाला, 1 atm प्रेशर मैंने यहाँ पे डाला। अब ये मर्क्यूरी का कॉलम कितना ऊपर उठना है? 760 मिलीमीटर ऊपर उठ जाएगा। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कितना कॉलम उठा, किस तरीके से इसका, ये सारे एंट्रेंस का कंसेप्ट है। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। सो 760 मिलीमीटर Hg और 760 टॉर जो है ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, सेम है। एंड यू नो 760 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 760 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 760 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? Are you getting? 10 millimeter, 1 centimeter. All of you know 10 millimeter is 1 centimeter. All of you know or not? Yes ma'am. मैम 10। 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है? 10। ठीक है, हाँ मैंने उल्टा लिखा है, तो क्या हुआ? उल्टा लिखा है तो ये क्या फैक्ट बिगड़ जाएगा? यस मैम। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर क्या है? 76 मैम 7
76 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तभी मैंने 760 मिलीमीटर Hg के बदले 76 सेंटीमीटर Hg लिख दिया है। दोनों बात तो सेम है। ये सारे यूनिट्स है, ये सारे यूनिट्स हैं, आपको ये लर्न करना है। क्लियर है? सारे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं तभी तो बोल रही हूँ आपको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का आइडिया होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे का यूनिट कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग है ना, ये चैप्टर बेटर हैंडल कर लेता है और सारा आपका भी हो जाएगा। किसी का अगर नहीं भी है तब भी वो हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने प्रेशर के बारे में बच्चे सारे सब कुछ जान लिया है। देखो प्रेशर के बारे में आपको यूनिट बता दिया है, इंटर रिलेशन आपको बता दिया गया है प्रेशर के बारे में। क्लियर है? अब हम चलते हैं बाकी जो HROG फॉर्मूला जो डाला जाता है ये हमका नहीं है, आप भूल जाओ, वो एंट्रेंस में पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं प्रेशर के बाद हम चलते हैं टेम्परेचर में चलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो। ये सारी वैल्यूज हैं, यू हैव टू लर्न दिस। आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, एटीएम और बार में कौन बड़ा है? एटीएम और बार में कौन बड़ा है? अच्छा, किलोमीटर एंड मीटर में कौन बड़ा है? Which is larger quantity? किलोमीटर। किलोमीटर डेफिनेटली किलोमीटर से larger। यहाँ पे एटीएम और बार में which one is the bigger quantity? ATM बड़ा है। Because 1 ATM is equal to 1.01 बार। तो एटीएम और बार में कौन बड़ा है? एटीएम बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको, वैसे तो ये नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, क्वेश्चन पूरे देंगे आपको एटीएम और बार में कौन बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं, बस यू मस्ट नो। आगे बढ़े। यस आयुष। Yes, ma'am. आयुष क्लियर है? यस मैम। जेने प्रेजेंट है? यस मैम। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नहीं है? अच्छा, डाउट है तो पूछ लेना, डाउट कहीं पे भी आता है तो पूछ ले। अच्छा मैम, इसके बाद रिजॉइन करना ही है ना? कितना टाइम बचा है? और 7 मिनट है। 7 मिनट बचा है। आ जाना बच्चे, आप अगर एग्रीड हो तो, या फिर अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लेके आओगे तब भी मुझे अभी बता दो फटाफट। मैम कंटिन्यू कराओ। अरे इसको क्या हो गया आज? हैं? ये तो छुट्टी मांगता है। मैम बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है ना, तो फिर पढ़ने का वापस मन नहीं करता। अच्छा तो यहाँ पे हमारी छुट्टी अगर कौन मांगता है तो ज्यादा छुट्टी मांगता है। छुट्टी दे दो, मैम छुट्टी दे दो। तो क्या करें, मैं देख लो अगर आप जस्ट ठीक है, आ जाना 10-15 मिनट पढ़ा दूंगी। टाइम कितना आ रहा है? 8 भी नहीं बजा है अभी तो। एज यू विश, इफ यू वांट अ 10 मिनट पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। आ जाना, ठीक है? आप थक तो नहीं गए बच्चे? थक तो नहीं गए ना? नो मैम। No, ma'am. ठीक है। टेम्परेचर के बारे में क्या है आपको? वॉल्यूम प्रेशर हमने बताया। टेम्परेचर के बारे में सबको आइडिया होता है। कितने यूनिट होते हैं? कितने यूनिट होते हैं? एक तो डिग्री सेल्सियस होता है, 3 units, ma'am. डिग्री फारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। 3 यूनिट होते हैं। एंड व्हिच इज द एसआई यूनिट? Kelvin. मैम केल्विन। कैपिटल के लिखना है, केल्विन इज द एसआई यूनिट। और मैं आपको बता देती हूँ, हर एक कैलकुलेशंस केल्विन में कन्वर्ट करके ही करा जाता है। आप केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल जहां पर टेम्परेचर है, उसको आप बिना कन्वर्जन का नहीं कर सकते हो। आपको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो मेनली इसके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, फारेनहाइट वगैरह। किसके बारे में पढ़ते हैं? डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बारे में। दिस इज द एसआई यूनिट। एंड दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है? केल्विन इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। मुझे डिग्री सेल्सियस में कहीं भी टेम्परेचर अगर गिवन है, तो 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, व्हाटएवर गिवन, पहले मुझे कन्वर्ट करना है, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी इसको पुट करके।
क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट माय टेम्परेचर। और जब रिक्वायरमेंट है फिर मैं आपको आगे का जो भी रिक्वायरमेंट है आपको बताऊंगी। मैं ज्यादा कुछ है नहीं टेम्परेचर के बारे में, बट बिकॉज हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब टेम्परेचर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत है। टेम्परेचर आपको बार बार हर एक न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में जानना है। तो ध्यान रहे कभी भी डायरेक्टली पुट मत करना, न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करके पुट करा जाता है। पहले कन्वर्ट करेंगे। कैन यू प्लीज टेल मी, अगर मुझे बोला जाएगा कि 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। 300। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली रूम टेम्परेचर माना जाता है, दो को रूम टेम्परेचर माना जाता है, एक तो 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना जाता है और कई बार 27 डिग्री सेल्सियस भी दे देते हैं। उसको फिर मुझे कन्वर्ट करके केल्विन में लेके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। So the fourth one is amount of a gas. मैम 273 के बाद क्या लिखा है? प्लस प्लस विजिबल नहीं है क्या? मैम थोड़ा मतलब? मेरा कनेक्शन थोड़ा बीच में अटक रहा था इसलिए ब्लर हो गई थी स्क्रीन। हाँ 273 एक्चुअल अगर आपको मैं बोलूं तो ये क्या होता है, देखो ये एक्चुअल वैल्यू अगर मैं लेती हूँ तो केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, बट हम इसे राउंड अप करके 273 डालते हैं। ओके मैम। इज इट ओके? ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम चलते हैं अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस, गैस की जब अमाउंट की बात चलती है तो हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अमाउंट मींस गैसेस के लिए अमाउंट क्या होता है? गैसेस के लिए अमाउंट मींस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? गिवन मास बाई अपन में मोलर मास। हम गोल्डन रूल सारे लग जाएंगे यहाँ पर। हाँ क्या बोल रहे हो? गोल्डन रूल इसमें आपका वो 22.4 वाला जो है ना, अगर एसटीपी वगैरह केस है एसटीपी तो ये सारे आ जाएंगे एवोगाड्रो लॉ में। 22.4 आपने पढ़ा था कि अगर मैं एसटीपी कंडीशन लेती हूँ तो हर एक गैस की जो वॉल्यूम होती है, मोलर वॉल्यूम, वो 22.4 लीटर होती है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा अगर कंडीशन वैसा ही है, एसटीपी वाला कंडीशन है तो। और हर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो गैसेस होता है एसटीपी में सेम नंबर ऑफ मोल्स और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। दैट इज माय एवोगाड्रो लॉ। क्लियर है ना? तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज एन मींस नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मैं और एक बार आपको लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। गैसियस कैलकुलेशन के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, यू कैन कॉल इट m by m. And can you please tell me what is the unit of number of moles? Moles का कोई यूनिट नहीं होता है। Moles means